उत्तराखंड की तरह गुजरात में भी यूसीसी लाने की तैयारी। यूसीसी को लेकर गुजरात सरकार ने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। सभी धर्मों के गुरुओं से चर्चा के बाद 45 दिन में सरकार को रिपोर्ट देगी कमेटी। रिपोर्ट के बाद यूसीसी पर फाइनल फैसला लेगी सरकार। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दूसरे दिन की चर्चा में अखिलेश यादव ने महाकुंभ हादसे का मुद्दा उठाया। सरकार से पूछा, सच क्यों छिपाया जा रहा। योगी सरकार पर अखिलेश का अटैक। बोले, महाकुंभ में इंतजाम की जगह प्रचार हो रहा है। अखिलेश यादव के बयान पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा पलटवार। कहा, अखिलेश का बयान शर्मनाक। हादसे के तुरंत बाद प्रशासन ने मदद पहुंचाई थी। सीएम योगी बोले, अखिलेश का सनातन विरोधी चेहरा उजागर हुआ। सनातन विरोधी चाहते थे कुंभ में बड़ा हादसा हो जाए। अखिलेश के साथ योगी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को भी घेरा। कहा, खड़गे के बयान पर अफसोस होता है। कांग्रेस और सपा सनातन विरोध की प्रतिस्पर्धा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के महाकुंभ भगदड़ पर दिए बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले, विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने सिर्फ भगदड़ में मरने वालों की संख्या पूछी थी, कुछ गलत नहीं कहा। वोटिंग से पहले सीएम आतिशी की मुश्किलें बढ़ी। गोविंदपुरी में हंगामे को लेकर आतिशी और उनके समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज होने पर सीएम आतिशी का ट्वीट। बोली, मैंने शिकायत की तो मेरे ऊपर ही केस दर्ज कर दिया। बिदुड़ी के परिवार पर कोई एक्शन नहीं। आतिशी और रमेश बिदुड़ी के बीच घमासान। आतिशी ने बिदुड़ी के बेटे पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। आतिशी के आरोपों पर रमेश बिदुड़ी का पलटवार। बोले, आतिशी कानून का सम्मान करे, ना कि गुंडागर्दी। सीएम आतिशी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। वीरेंद्र सचदेवा बोले, अपनी हार देखकर बौखला गए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले, कालकाजी में आतिशी के गुंडों ने कल गुंडागर्दी की। आपके गुंडे बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं। आतिशी पर केस दर्ज होने पर केजरीवाल का ट्वीट। बोले, गुंडागर्दी के खिलाफ शिकायत करने पर आतिशी के खिलाफ ईसी ने पुलिस केस किया। वोटिंग से पहले केजरीवाल के ईवीएम पर अविश्वास। बोले, मशीनों से 10% वोट में हो सकती है गड़बड़ी। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर चुनाव आयोग का पलटवार। कहा, चुनाव आयोग की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। चुनाव आयोग ने कहा, संस्था को कोई एक आदमी नहीं चला रहा, 1.5 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम आतिशी को नोटिस जारी किया। बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने आतिशी के खिलाफ किया केस। नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित बोले, बीजेपी और आप आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि इन्हें वोट नहीं मिल रहे हैं।